हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं अपकमिंग साइतामा लाइव एक्शन मूवी के बारे में। हाँ गाइस, सोनी पिक्चर्स की ओर से एक रिपोर्ट आई है कि एनिमेशन कैरेक्टर साइतामा पर अब लाइव एक्शन मूवी बनाई जाएगी और सोनी ने इस मूवी के लिए हायर किया है डायरेक्टर जस्टिन लिन को। इन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की कई मूवीज डायरेक्ट की है। तो जानेंगे साइतामा कौन है, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है और उसे वन पंच मैन क्यों कहा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। गाइस, जब से साइतामा पर लाइव एक्शन मूवी की रिपोर्ट आई है तब से फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है, बट कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जिन्हें साइतामा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं साइतामा के बारे में। फ्रेंड्स, जापानीज कल्चर में एनिमे कैरेक्टर्स मोस्ट पॉपुलर हैं और साइतामा भी इन कैरेक्टर्स में से एक है। साइतामा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर है सुपर हीरो वर्ल्ड का। ये इतना पावरफुल है कि अपने ओपोनेंट को मोस्टली एक ही पंच में हरा देता है। अगर आपने साइतामा वन पंच मैन सीरीज देखी है तो आपने साइतामा को हमेशा बोर देखा होगा। उसकी बोरनेस का रीजन उसका वन पंच ही है, बिकॉज उसे कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं मिलता जो उसके सामने कुछ देर तक फाइट में रह सके। साइतामा एक सिंपल लुक वाला गंजा लड़का है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। कॉमिक्स की शुरुआत में साइतामा के सिर पर काफी बाल हुआ करते थे, बट बाद में साइतामा ने बिना हेयर्स के रहने का फैसला किया। अगर इसकी प्रोफाइल पर नजर डाले तो साइतामा की एज 25 ईयर्स है। ये ना तो गॉड है और ना ही मॉन्स्टर, बस एक सिंपल ह्यूमन है जिसने परिश्रम की सभी सीमाओं को तोड़कर सुपर ह्यूमन पावर्स हासिल कर ली है। साइतामा की हाइट 5 फीट 9 इंच और वेट 70 kg है। इसका होम टाउन है जेड सिटी घोस्ट टाउन। ऑक्यूपेशन से साइतामा हीरो और एक टीचर है। यह अपनी ग्रेट पावर्स और अविनाशी होने के कारण काफी बोर फील करता है। एक अच्छा पावरफुल ओपोनेंट भी उसे चुनौती नहीं दे सकता, इसलिए साइतामा अपने किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेता। वो हमेशा एक ऐसे ओपोनेंट की खोज में रहता है जो उसे चैलेंज दे सके। गाइस, ड्रैगन बॉल सुपर का एक फीमेल कैरेक्टर है जेनो। ये साइतामा को इजीली हरा सकती है। इस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी बात करते हैं साइतामा की पावर्स एंड एबिलिटीज की। साइतामा की पावर मिस्टीरियस एंड अनक्लियर है। साइतामा सबको यही बताता है कि उसे उसकी पावर शारीरिक प्रशिक्षण से मिली है, बट कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। साइतामा के अकॉर्डिंग उसने 1.5 ईयर तक डेली 100 पुशअप, सिट अप्स, स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर की रनिंग की। इस ट्रेनिंग के दौरान साइतामा ने मरने जैसा फील भी किया कई बार। इस ट्रेनिंग की वजह से साइतामा के बाल धीरे धीरे झड़ गए। साइतामा के यूनिवर्स के एक कैरेक्टर डॉक्टर जेनोस की माने तो साइतामा को खुद भी नहीं पता है कि उसने अपनी पावर्स कैसे हासिल की। जेनोस आगे कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान साइतामा बिना रेस्ट लिए एक्सरसाइज करता था। तो गाइस, इस तरह साइतामा ने अपनी पावर्स हासिल की। वो अपनी प्रैक्टिस में इतना डूब गया कि उसे खुद भी याद नहीं कि उसने अपनी ग्रेट पावर्स हासिल कैसे की। इसलिए उसकी पावर्स को मिस्टीरियस एंड अनक्लियर कहा गया है। अब देखते हैं कि साइतामा के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। नंबर 1, अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ। साइतामा के पास लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ है। उसका एक पंच किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर एंड विलेंस को हरा सकता है। वन पंच सीरीज में सोनिक ने स्वॉर्ड ब्लेड से साइतामा पर अटैक किया था, बट साइतामा ने स्वॉर्ड ब्लेड को अपने दांतों से पकड़कर तोड़ दिया था। हालांकि ऐसा टेकन कैरेक्टर हियाची मिशिमा ने भी किया है। टेकन मोशन पिक्चर में जूलिया ने हियाची को एक्स से मारने की कोशिश की थी, बट हियाची ने एक्स को अपने दांतों से पकड़कर तोड़ दिया था। साइतामा की फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वन पंच सीरीज में साइतामा ने अर्थ से मून पर कुछ सेकंड में जंप किया था और इस जंप ने मून पर इतना बड़ा गड्ढा किया था कि इस गड्ढे को अर्थ से भी देखा जा सकता था। नंबर 2, एनहेंस्ड लीप। साइतामा की फ्लाइंग पावर्स भी अपार है। ये फ्लाइंग और जंप पावर्स उसके लेग्स की स्ट्रॉन्ग होने के कारण बनती है, जिससे वो जबरदस्त हाइट पर भी जंप मार सकता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान होल में साइतामा ने इतना बड़ा हाइट जंप लिया था कि उसका सर होल की छत में फंस गया था। एनहेंस्ड लीप पावर से ही साइतामा ने अर्थ से मून पर छलांग लगाई थी, वो भी बस कुछ सेकंड में। साइतामा हवा में उड़ते हुए भी जंप मारने में एक्सपर्ट है। नंबर 3, शॉक वेव जनरेशन। इस पावर की हेल्प से साइतामा अपना पंच चलाता है। ओपीएम सीरीज में एक बार ऐसा भी देखा गया है कि साइतामा ने शॉक वेव जनरेशन का यूज करके पंच चलाया जेनोस को मारने के लिए, बट एंड टाइम पर उसने अपना पंच रोक लिया। बट पंच की शॉक वेव से जेनोस के पीछे की चट्टान डिस्ट्रॉय हो गई। नंबर 4, अनपैरेलल्ड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। साइतामा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब ओपीएम सीरीज में विलेन बोरोस ने मून को किक मारी थी तो साइतामा कुछ सेकंड के अंदर अर्थ पर आ गया था। वो एक सेकंड में 1500 मीटर की दौड़ पूरी कर सकता है और इस स्पीड से ये भी पता चलता है कि वो 10,000 किलोमीटर का सफर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। और मजाक के तौर पर ओपीएम सीरीज में दिखाया गया है कि साइतामा की स्पीड इतनी ज्यादा होने के बाद भी साइतामा एक मॉस्किटो को नहीं मार सकता। सुपर नेचुरल एजिलिटी। साइतामा किसी भी छोटे से छोटे रास्ते से गुजर सकता है। वो इतना तेज है कि पानी पर भी दौड़ सकता है। नंबर 6, सुपर ह्यूमन स्टेमिना। साइतामा के स्टेमिना की कोई लिमिट ही नहीं है। ओपीएम सीरीज में कई बार साइतामा को फाइट के दौरान थकते हुए नहीं दिखाया गया। साइतामा के स्टेमिना का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने एक ही पंच में एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब भी उसके फेस पर जरा भी थकान नहीं थी। लास्ट नंबर 7, सुपरनेचुरल सेंसेस। साइतामा के सेंसेस नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा हैं। वो मॉन्स्टर से लड़ते टाइम भी किसी को सुन सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। तो गाइस, देखा आपने साइतामा को हरा पाना कितना मुश्किल है। जब
साइतामा की लाइव एक्शन मूवी आएगी तो आपको एक अलग लेवल का सुपर हीरो देखने को मिलेगा। इन द एंड मैं आपको बताता हूँ कि कौन साइतामा को हरा सकता है। इस लिस्ट में 7th नंबर पर है डॉक्टर स्ट्रेंज, 6th नंबर पर है लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट, 5th है ग्रिफ, 4th है गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी, 3rd है सुपरमैन, 2nd है कटारा फ्रॉम अवतार द लास्ट एयरबेंडर और 1st नंबर पर है ग्रैंड जीनो, ये सुप्रीम रूलर है ऑल यूनिवर्स के। ये सब कैरेक्टर किस तरह साइतामा को हरा सकते हैं ये मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।